किस्सा है, या कोई इनफरादी तौर पर आम शहरी हैं जो इस चुंगल में आ जाते हैं, जो इनकी हिर्स का शिकार हो जाते हैं, जो इनकी लालच का शिकार हो जाते हैं और ऐसे प्लॉट जो फर्जी प्लॉट हैं वो ख़रीद लेते हैं। ये आपको हिल पार्क की पहाड़ी नज़र आ रही है, ये अगर आप अपने कैमरों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ इसे भी कवर कीजिएगा। मुझे बताएं, ये हिल पार्क का इलाका है और हिल पार्क का मतलब है ऐसा पार्क जो कि हिल पहाड़ी के और पहाड़ियों के दामन में छोटी पहाड़ियाँ हैं। ये कराची की एक कुदरती नेचुरल खूबसूरती भी है। इन्हें हरा भरा करना चाहिए, इन पे दरख्त उगाने चाहिए, इनकी देखभाल होनी चाहिए। इनकी जिम्मेदारी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की है, मेयर कराची की है। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड की है कि वो इन पहाड़ियों की हिफाजत करें, इन ज़मीनों की हिफाजत करें और इस पूरे हिल पार्क की हिफाजत करें। जबकि इसके बरक्स ये हो रहा है कि ये फ़र्ज़ी प्लॉट, अभी इस पहाड़ के अंदर भी कई प्लॉट छुपे हुए होंगे, उसकी भी कहीं ना कहीं ये फाइलें PECHS, पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो करता धरता हैं, जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या जिस तरह वो हर 5 साल के बाद इलेक्शन कराते हैं, उनका नाम वारिस, कैप्टन वारिस, तो उन्होंने ये लूटमार यहाँ पर मचा रखी है, ये धंधा कर रहे हैं। और केएमसी के अफसरान, और मुझे नहीं मालूम केएमसी के जो आला सतह के जो लोग हैं, जो मुंतखब लोग हैं, वो इनके साथ मिले हुए हैं। क्योंकि अब ये जो प्लॉट यहाँ काटे गए हैं, ये सबसे पहले तो जब मेरी मेयरशिप थी 88 से 92, उस वक्त भी यहाँ पर इस तरह प्लॉट काटे जाते थे, पहाड़ियाँ काटी जाती थीं और बड़े बड़े नामी गिरामी लोगों के घर यहाँ बन रहे थे। तो सबसे पहले तो उस एनक्रोचमेंट को इन पहाड़ियों से सबसे पहले मेरी मेयरशिप के दौरान हमने उस कब्ज़े को ख़त्म किया। उसके बाद दूसरे मेयर जब आए MQM के मुस्तफ़ा कमाल, तो उनके ज़माने में भी फिर ये सिलसिला हो रहा था, उन्होंने भी जो है इस कब्ज़े को ख़त्म कराया और यहाँ कब्ज़ा नहीं होने दिया। फिर तीसरे MQM के मेयर वसीम अख्तर भाई ये आए, वसीम अख्तर, तो इनके ज़माने में भी यहाँ इसी तरह की पहाड़ियाँ काटी जा रही थी और लोगों को कीमती और महंगे तरीन प्लॉट निकाल कर बेचे जा रहे थे। तो वसीम भाई ने भी उस एनक्रोचमेंट को तोड़वा दिया और वो प्लॉट भी बहुत ही मारूफ शख्सियात को अलॉट हुए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। बहरहाल वो शायद फिर कोर्ट में भी नहीं गए, क्योंकि हाई कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया कि हिल पार्क की ये पहाड़ियाँ कतई और कतई किसी रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी और ना ही किसी कमर्शियल मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी। हाँ, जितनी कमर्शियल एक्टिविटी रेस्टोरेंट, कैफ़े या वेंडर्स की सूरत में हिल पार्क के अंदर होनी थी वो हो गई, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5% हो सकती है, उससे ज़्यादा पार्क में कहीं पर कमर्शियल एक्टिविटी उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो क्या कभी मेयर कराची ने ये देखा है कि वो कमर्शियल एक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि अब वो हिल पार्क के हिल्स में, पहाड़ियों में भी जो है वो चली गई और यहाँ रेजिडेंशियल प्लॉट कट रहे हैं। कोई वईद नहीं कि ये कमर्शियल प्लॉट भी होते और नीचे दुकानें बनती हैं और ग्राउंड प्लस 1, 2, 3 जब पहाड़ियाँ कट सकती हैं। और ये पहाड़ियाँ अभी 15 दिन में कटी हैं। ये पहाड़ी कटी जो नज़र आ रही है आपको, इसका मलबा पड़ा हुआ है ये पहाड़ी का, और ये रेती बजरी बता रही कि यहाँ ये जो दीवार बनी है और जो ये ईंटें लगी हैं यहाँ पर, ये प्लॉट अभी काटा गया है। अगर ये 1990 में फ़र्ज़ कीजिए प्लॉट अलॉट हुआ था, तो 90 से आज तक पहाड़ी के अंदर छुपा हुआ क्यों था? अच्छा, अगर ये 90 में कट गया था तो इसका ओरिजिनल मास्टर प्लान जो है PECHS का लेआउट प्लान या मास्टर प्लान, उसमें ये वाले प्लॉट क्यों नहीं है जो पहाड़ी के अंदर छुपे हुए थे? और फिर ये सवाल पैदा होता है कि अगर ये पहाड़ी के अंदर छुपे प्लॉट उस मास्टर प्लान में नहीं है, तो जो 2007 में MQM की मुंतखब काउंसिल ने कराची का मास्टर प्लान मंजूर किया और 2018 में अमीर मुस्लिम हानी वाटर कमीशन के सरबरा के कहने से मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आला सिंध ने उसे गज़ट में नोटिफाई किया, उस मास्टर प्लान को जो MQM पाकिस्तान के दौर में बना था 2007-2008 में। तो फिर उसे
नोटिफाई कर दिया 2018 में, तो क्या उस मास्टर प्लान में PECHS का जो नक्शा या लेआउट प्लान है उसमें क्या ये प्लॉट है? ना उस मास्टर प्लान में ये प्लॉट है, ना PECHS के ओरिजिनल मास्टर प्लान या लेआउट प्लान में ये प्लॉट हैं जो यहाँ आपको कटते हुए अब नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये नया मास्टर प्लान कोई कंसीव कर रहे हैं, बना रहे हैं, और अभी वो बना नहीं, अभी मंजूर नहीं हुआ कहीं से, और लोगों से पैसे ले लिए। अगर ये मुख्तलिफ अफराद हैं जिन्होंने इनफरादी तौर पर ये प्लॉट खरीदे, उनकी रकम तो आपने ले ली और पहाड़ के साथ बेच दी। अब पहाड़ भी आप खुद काटें, अब वो पहाड़ भी काट रहे हैं। जब पहाड़ कटेगा तो पूरी दुनिया देखेगी और कहीं ना कहीं से हमें इत्तला आएगी। और ये हाई कोर्ट का फैसला है, तो हाई कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ PECHS सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने इसकी NOC कैसे दी, इसकी म्यूटेशन कैसे की। ये म्यूटेशन है, एलाइड बैंक में इसका चालान भरा गया है 15 अप्रैल 2026। ये आपको व्हाट्सएप पे अभी हम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं। ये कैसे, ये म्यूटेशन कैसे की? इसका मतलब है म्यूटेशन पहले किसी और को फाइल बेची गई, कागज़ों में दिखाया गया, फिर किसी और गरीब के मत्थे ये मार दी गई, उसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इस पे लगा दी, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, ताकि फिर एनक्रोचमेंट को, कब्ज़े को भी वहाँ कोई आप लीनियंट व्यू लेने लग जाएं। लेकिन भाई देखिए, बात उसूल की है, बात प्रिंसिपल की है। ख़रीदने वालों को भी सोचना चाहिए कि पहाड़ी काटेंगे आप, उसमें से प्लॉट निकालेंगे, पहाड़ियों में प्लॉट छुपे हुए हैं, ये राइटफुल है, रॉन्गफुल है, और पैसे अगर आप कहीं पे दें, डायरेक्टर लैंड को पैसे दिए होंगे, यकीनन उन्होंने NOC दे दी KMC के। यानी सबसे बड़ा गुनाह, जुर्म, खिलाफ वर्जी, तमाम कवानीन, जवाबित, और हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की ज़मीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल हैं। हिल के बगैर हिल पार्क कहाँ से हिल पार्क होगा भाई? अगर हिल निकाल दो, आज हिल बेच दो, कल पार्क बेच दो, तुम्हारी मर्जी है। फिर कह दो अल्लाह की ज़मीन थी, हमने अल्लाह के बंदों को दे दी। तो भाई ये वाली एनालॉजी और ये वाला फ़लसफ़ा अब नहीं चलेगा। आज हमने एक नेक कदम, अच्छा कदम उठाया, अल्लाह ताला भी मेहरबान हुआ है, उसने भी कराची के सख्त मौसम में हम सब के लिए थोड़ी आसानी पैदा कर दी, और मौसम काफ़ी अबर आलूद है, या कम अज़ कम जो है वो आपको बादल नज़र आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अच्छे काम करने निकलेंगे, हाँ, तो अब ये तो PECHS ने म्यूटेशन की है, और ये प्लॉट कब दिया? कोई कहता है 1990 में दिया, कब दिया? और ये है डायरेक्टर पार्क्स और डायरेक्टर लैंड, उन्होंने NOC दी कि हमारा ताल्लुक़ ही नहीं इन पहाड़ियों से, ये हमारी ज़मीन ही नहीं है, आप जो चाहें कर लें। यार पूरी PECHS की सारी ज़मीन पर KMC का हक है, लैंड कंट्रोल KMC का होना चाहिए अल्टीमेट, लीज़ वहाँ से मिलनी चाहिए। एक एजेंसी के छतर छाया में इस शहर की ज़मीनों के मामलात होने चाहिए। यूनिफाइड आर्टिकल 140A की तशरीह भी यही है। जस्टिस गुलजार अहमद शेख ने हमारी पिटीशन पर भी ये फ़ैसला दिया और कहा है कि लैंड कंट्रोल कराची की सारी ज़मीनें, ना ये KDA की होनी चाहिए, ना MDA की, ना LDA की, ना ये नाम नहाद सोसाइटियों की जो PECHS है। अल्टीमेट इस लैंड की लीज़, चाहे पूरे इलाके की इकट्ठा लीज़ KMC करके दे। भाई ये तो PECHS जब बनी थी, जब कराची कैपिटल था, जब कैपिटल था तो हाउसिंग एंड वर्क्स की मिनिस्ट्री को ये ज़मीन KMC से लेकर वफाक ने दी थी। जब वफाक चला गया, कैपिटल चला गया, कराची जो है वो पहले 1 यूनिट का हिस्सा था, फिर 60 के बाद, बल्कि 70 के बाद ये सिंध को दे दिया। 23 साल तक कराची वफाक में रहा है, 47 से लेकर 1970 तक कराची वफाक में रहा है, 23 साल। ये कोई नई बात नहीं है अगर आज हो रही है कि कराची को वफाक को ले लेना चाहिए, तो ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार बात हो रही है। पाकिस्तान के क़याम के बाद कराची 47 से लेकर 70 तक वफाक में रहा, वफाक से कंट्रोल हुआ। हालांकि दारुल खिलाफा 60 में चला गया, फिर भी सूबे नहीं थे, और कराची का नज़्म व नस्क इस्लामाबाद के पास था और वफाक के पास था। ये इसकी हिस्ट्री है। तो जब तक 70 तक अगर PECHS थी तो थी,
लेकिन अगर आप पीएससी चेस का मकसद क्या है, ये केएमसी को लैंड वैसे ही वागुजार करनी चाहिए। और इस तरह की सारी सोसाइटियाँ, हाँ, उसकी नज़्म व नस्क में पार्टनर बनाएं, उसकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट में इन्हें पार्टनर बनाएं, इलाके और मोहल्ले की कमेटियां बना के या इस तरह की सोसाइटियों की इलेक्शन केएमसी की निगरानी में हो, और उस इलेक्शन में जो मुंतखब होकर आए वो केएमसी के बजट को भी देखे कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ के टाउन के चेयरमैन और यूसी काउंसलर के साथ। लेकिन ये माफिया जो पनप रहा है ये अब कराची वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, जो खौफजदा हैं, जो डरे हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो है वो कब्ज़ा माफिया जो कि लोगों की ज़िंदगियों के दर पे होते हैं, ये ज़मीन से जो ज़र हासिल होता है फिर वो दीगर जराइम में इस्तेमाल होता है, और फिर वो सफाकी के साथ आम शहरियों पर जुल्म करता है जो आवाज़ उठाते हैं। तो एमकेएम पाकिस्तान एक तवाना और ताकतवर आवाज़ है। हम चैलेंज करते हैं माफिया को, और सिर्फ यानी कराची के मदाफात सरजानी में कहीं पर और लिली ब्रिज के नीचे 983 गज की क्लिफ्टन में वहाँ पर भी ज़मीन की बंदर बांट हुई, जिसको हमने पहले अपने दौर में रोका था, वहाँ भी सुना अलॉटमेंट हुई है। हम वहाँ पर भी जाके खड़े होंगे, उसको भी रुकवाएंगे वहाँ किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन को। फिर वो जो एक पॉन्ड बना था तालाब ली मार्केट के पास जानवरों के पानी पीने के लिए, वो भी सुना बाला ही बाला फ़रोख्त किया गया और बेच दिया गया। ये हुकूमत सिंध को, केएमसी को और हुकूमत सिंध को, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो, कोई इदारा हो, कोई टाउन हो, किसी भी जमात का, पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी, ये टाउन जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी क्यों खामोश है? हाई कोर्ट के इस फैसले पर क्यों खामोश है? जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन कहाँ पर हैं? जमात इस्लामी के यूसी चेयरमैन कहाँ हैं? इसलिए कि जो अपोजिशन लीडर है केएमसी में वो PECHS सोसाइटी के कानूनी मुशीर हैं, वो उनके वकील हैं। तो ये गठजोड़ है, ये पुष्ट पनाही है सियासी जो दी जा रही है PECHS को, और उसके बाद पारसाई के दावे किए जाते हैं। अब ये पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का गठजोड़ है, वो भी खामोश, केएमसी भी खामोश। डायरेक्टर लैंड कह रहा मेरा क्या वास्ता, आप जो कर लें करना है। और इतनी आसानी से एनओसी दे दिया, कैसे दिया होगा? डायरेक्टर पार्क्स ने कैसे एनओसी दिया भाई? हाई कोर्ट का जजमेंट कहाँ गया? तुम्हारे मास्टर प्लान, ये तो थोड़ा सा SBCA के साथ जो मास्टर प्लान है उसने ये प्लॉट जो भी कटा है, ये G9 सॉरी 39G4 है, ये इसका नंबर फर्जी प्लॉट है। इसके बराबर में 39G3 है, वहाँ बाउंड्री वॉल लग गई 1 साल पहले, लेकिन वो बन इसलिए नहीं रहा कि मास्टर प्लान वालों ने उसकी इजाज़त नहीं दी। जब मास्टर प्लान में नहीं है तो केएमसी के डायरेक्टर लैंड और केएमसी के डायरेक्टर पार्क कैसे इसकी इजाज़त दे सकते हैं? अब इसका मतलब ये है कि उसूलन अगर मेयर साहब ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की या ये खबर भेजी मुर्तज़ा वहाब ने कि हमने काम रुकवा दिया, अबे काम को रुकवाना नहीं है, किन्होंने काम की इजाज़त दी उनके ख़िलाफ़ भी तो कार्रवाई करो, उनको भी तो सस्पेंड करो, उनकी भी तो इंक्वायरी करो, उन्होंने कितने पैसे ऊपर कहाँ कहाँ पहुँचाए वो भी तो मालूम करो। उनके साथ रियायत क्यों? काम रुकवा कर जिसने ख़रीदा उसका तो बेड़ा गर्क हुआ। तो भाई जिन लोगों ने इजाज़त दी है, मास्टर प्लान अगर रोक रहा है तो फिर डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स कैसे इजाज़त दे सकते हैं? तो ये हमारा सवाल है। ये कार्रवाई कानूनी तादीबी होनी चाहिए। जिन्होंने कानून का नाजायज़ इस्तेमाल किया, अपनी अथॉरिटी का गैर कानूनी काम किया, नाजायज़ काम किया, अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, ये मुकदमा नैब में जाना चाहिए। डायरेक्टर लैंड और डायरेक्टर पार्क्स को अंदर होना चाहिए, PECHS के एडमिनिस्ट्रेटर को अंदर होना चाहिए, और अगर फिर इंक्वायरी बताए कि ऊपर भी साजबाज है तो ऊपर वालों को भी अंदर होना चाहिए। ये इतनी आसानी से किसी को हम नहीं छोड़ेंगे, ना बच के जाने देंगे। गुल प्लाजा भी अभी आसेब की तरह तुम्हारा पीछा करेगा बेटा। गुल प्लाजा की रिपोर्ट तुमने खामोशी से जज से ले ली, कैबिनेट में दे दी, और उसके बाद लंजार को कहा कि भाई इम्प्लीमेंट करो। अबे हुआ क्या उसमें? आग क्यों लगी, क्यों नहीं बुझी 4 दिन तक? तुम 24 घंटे बाद क्यों पहुंचे? तुम्हारे पास क्या सहूलतें हैं आग बुझाने की? उसमें कहाँ कमी है?
आग बुझाने के महकमे का बजट कहाँ जाता है, ये सारी वो बातें हमने सिंध इंफॉर्मेशन कमीशन से रिपोर्ट मांगी, आर्टिकल 19A राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो हमने उनसे कहा हमें इंफॉर्मेशन दे, तो हम गए वहाँ और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। इस रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, इसे मुश्तहिर होना चाहिए, मीडिया में आना चाहिए। मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम, कराची के 4-4.5 करोड़ शहरियों को पता लगना चाहिए कि आग क्यों लगी, किसने लगाई, तखरीबकारी थी नहीं थी, अगर लगी तो उसमें भी किसकी नाअहली है, किसकी मुजरिमाना गफलत है, किसने बुझाने में तसाहुली की, कोताही की, कौन अपनी जो है पावर को एंजॉय कर रहा है, 24 घंटे बाद आ रहा है जाए वकुआ का मायना करने के लिए। ये सारी बातें आवाम में आनी चाहिए, मुश्तहिर होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले तो अब इसकी इंक्वायरी हो और नैब इसका नोटिस ले।